हाय फ्रेंड्स। किसी भी काम को हम जब नया स्टार्ट करने चाहते हैं, चाहे वो आपका कहीं एडमिशन है, कोई जॉब है, या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी जो आपको लगता है कि हमें ये परफॉर्म करनी ही करनी है, तो एक हेजिटेशन जो है ना वो हमारे मन को घेर लेती है। अगर आप घर पर भी कोई नया काम करने जाते हैं तो भी वो इनसिक्योरिटीज, वो परेशानियां, वो टेंशन्स और वो हेजिटेशन उस काम को करने की आपको घेर लेती हैं। इन चीजों में हम कैसे कॉप अप करें? ये हमारी डेली लाइफ का प्रॉब्लम है। ये हमारा कोई महीने में आने वाला, 2 महीने में आने वाला या 5-6 सालों में आने वाला इशू नहीं है। ये इशू हमें डेली लाइफ में फेस करना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स को एक होमवर्क मिलता है और वो नया होमवर्क उनको करने के लिए हेजिटेट होते हैं, वो कि कैसे करेंगे, मैम ने होमवर्क दिया है और क्लैरिटी नहीं है। देन दे गेट फियर ऑफ इट। हमें किचन में कुछ नया कुक करना है, एक नई रेसिपी ट्राई करनी है और गेस्ट घर में आ रहे हैं, तो वो फियर होता है कि कहीं खराब ना बन जाए। इट्स अ न्यू टास्क दैट यू आर गोइंग टू डू, बट स्टिल यू हैव अ फियर अबाउट इट। सो कुछ भी नया काम स्टार्ट करने से पहले हमें हेजिटेशन होती है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हमारा जो मनी इन्वॉल्व है या हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, या जो कुछ भी इतने सारे एफर्ट्स हमारे पेरेंट्स के इन्वॉल्व हैं, क्या हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि यस वी कैन डू, बट हाउ। देखिए, ये बहुत आसान है कहना, अरे आप कर लोगे। अच्छी बात है, आपने फेथ दिखा रहा है कोई, लेकिन आप उसको कैसे करोगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन आई बिलीव। मैं तो मानती हूं कि कोई भी नया काम करने से पहले हमें डरते हैं और हमें थोड़ा सा डर लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो शायद हम उस काम को गलत कर बैठेंगे या हम उसमें उतना आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे जितना निकालना चाहिए। सो कैसे आप इस सिचुएशन से कॉप अप करते हैं, वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक रहिएगा। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उसमें से 5 पॉइंट इंप्लीमेंट कर लेते हैं कोई भी अपनी लाइफ में, तो कोई भी नया काम करने के पहले का डर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अगर ये डर आपको है तो ये वीडियो भी आपके लिए है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे पहला पॉइंट किसी भी फेयर से ओवरकम करने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि आप प्लानिंग कीजिए और प्रिपेयर्ड हो जाइए। अगर आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं और आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप ये प्लान करते हैं कि कितने टाइम तक हम उसको सीखना चाहते हैं, कितना अमाउंट हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, कितना फिजिकल एफर्ट हमारा लगेगा, यानी कि हम कितना दूर जाएंगे। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है हम अपने आसपास ही वो टैलेंट ढूंढे जहां पर हम उस काम को सीख सकें। एग्जाम्पल तो मैंने म्यूजिक का दिया है, यही चीज ट्यूशन के लिए भी हो सकती है, यही चीज ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी हो सकती है। अगर आप एज अ टीचर कहीं पे पढ़ाने जाना चाहते हैं और आप कोई इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं, तो आप अपने आसपास ढूंढते हैं ताकि आपका टाइम इन्वेस्टमेंट और आपके अपने फिजिकल एफर्ट कम से कम हो और गेन ज्यादा हो। सो वंस व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर अराउंड, तो आप एक प्लान करते हैं। आप प्लान करते हैं अमाउंट, आप प्लान करते हैं टाइमिंग्स, आप प्लान करते हैं रिसोर्सेज, आप प्लान करते हैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ। सो इन प्लानिंग को वाकई में बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो आपका फेलियर का जो डर है, ये जो आपको सीखने की झिझक है, ये जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके जो इन्वेस्ट किए हुए सारे एफर्ट्स हैं वो सही जगह लगेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को जुटाइए कि हमें लर्न करना है, हमें ये करना है, ये चीज हमें इतने स्किल्ड बना देगी, हमें इस फील्ड में बेनिफिट देगी, आगे जाकर हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। हम अगर अपनी फैमिली में इस टैलेंट को इन्वेस्ट करते हैं या आगे जाकर हम परफॉर्म करते हैं तो सबको फायदा होगा, या हमें खुद को हमारे करियर वाइज बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पीकिंग लर्न करने चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे लर्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऑफलाइन जाकर भी इसे लर्न करते हैं। सो देयर इज नो हार्म इन इट, बट आप प्लान कीजिए कि जहां जा रहे हैं वहां से आपको अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड करने वाला कंटेंट मिल रहा है, सही पेमेंट आप कर रहे हैं, आपके लिए टाइमिंग सूट कर रहे हैं, कहीं आपके स्कूल का काम या कॉलेज का वर्क या आपका जॉब तो हैम्पर नहीं हो रहा। सो प्रिपेयर योर सेल्फ एंड प्लान इट वेल, तो जितना भी डर होगा वो निकल जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आपको ये जानना है कि इसमें रिस्क कितना है और उसके आफ्टर लर्न्ड इफेक्ट्स कितने होंगे, या आप कहीं आपकी लाइफ इससे नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं होगी। कहीं आप अपनी ट्यूशन और पढ़ाई के टाइम को छोड़कर, फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड्स हैं, या फिर आप ऑलरेडी जॉब में इतने ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, आपका वर्क फ्रॉम होम है, फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत सारे लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम है, कहीं वो टाइम आपका कहीं पे किल ना हो जाए। अगर आप अपना कहीं प्रोफेशन से वापस आए हैं और तब कुछ सीखने जा रहे हैं या कुछ नया काम करने जा रहे हैं, तो क्या आप इक्वल टाइम डिवोट कर पाएंगे, प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे, प्रॉफिट ले पाएंगे, कहीं लॉस तो नहीं होगा। तो इन सारी चीजों के जो रिस्क फैक्टर्स है उनको भी कैलकुलेट कर लीजिए।
वो बहुत जरूरी है। आपकी प्लानिंग, आपकी प्लॉटिंग, आपकी प्रिपरेशंस, आपके रिस्क, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लेने वाले हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। अगर आपने ये सही से कैलकुलेट कर लिया तो जो आपका डर है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होता चला जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली उस नए काम को कर पाएंगे। आप आजमा के देखिएगा, ये पॉइंट्स ये जरूर आपको हेल्प करेंगे। देयर इज नो गेन विदाउट पेन, और ये सच है। जब तक आप अपने आप को एनर्जी से भरपूर करके उस काम में जुट नहीं जाते, उसे पेन, उसका पेन करने का पेन आप नहीं लेते ना, तब तक आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता, आपको उससे कोई स्किल्स नहीं मिलते। सो आपको अपने हार्ड वर्क पे कंसंट्रेट करना है कि आप कर पाएंगे, आप कितनी एनर्जी डिवोट कर पाएंगे किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। आजकल बहुत सारी एफिलिएशंस पे भी के भी थ्रू सेलिंग होती है, और आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कई बार आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बाय एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं, उसके बीच का प्रॉफिट आपकी अर्निंग है। तो उस केस में अगर मान लीजिए आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो क्या आप उस प्रोडक्ट की जानकारी रखते हैं? मार्केटिंग, डिमांड, सप्लाई, क्या इन सब के लिए आप तैयार हैं? तो कैलकुलेट योर रिस्क, कैलकुलेट योर प्लानिंग्स, कैलकुलेट योर फाइनेंशियल एंड योर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। सब कुछ पेपर वर्क कीजिए या फिर अपने पास रिकॉर्ड कीजिए। कहीं भी कुछ भी काम सिर्फ माइंड में मत सोचिए। माइंड में तो सिर्फ ये सोचना है कि मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना है। टेक वन साइड डिसीजन एंड देन कैलकुलेट दीज पॉइंट्स। मैंने आपको 3 पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए। आपको उसमें कितना एफर्ट डालना है, मींस आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, प्रिपरेशन और प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। थर्ड, मेहनत तो आपको करनी होगी। सो दीज थिंग्स यू हैव टू इन्वॉल्व एंड देन यू कैन गो अहेड विदाउट एनी फियर। फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये। इसके बाद 4th नंबर पे आता है आपका फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जो भी आप बिजनेस या काम स्टार्ट करने जा रहे हैं या कुछ सीखने जा रहे हैं, उसकी भी आप फीस पे करते हैं। तो जितना आपने पे किया आपको उतना गेन होना चाहिए, बल्कि बाद में तो उससे ज्यादा गेन होना चाहिए। आप स्कूल जाते हैं, फीस पे करते हैं, लेकिन वो लर्निंग आपके लिए फॉरएवर होती है, इसलिए हमें वो एक्सपेंसिव नहीं लगती। हालांकि आजकल एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है और ये बहुत लंबा मैटर है डिस्कस करने के लिए, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो चीज आप स्किल के लिए लर्न कर रहे हैं, अपने स्किल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और देखिए जितना मनी आपने इन्वेस्ट किया, क्या वो मनी वर्थ इट है। सो योर फाइनेंशियल कंडीशन शुड सूट योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आपने जितना पैसा लगाया वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो आप कर्ज लेकर उस काम को बस स्टार्ट कर दें और एक सर्टेन टाइम तक आपको अगर उसका कोई गेन या बेनिफिट नहीं मिले तो आप हताश ना हो, निराश ना हो, उस काम पे बने रहें, उस काम को करते रहें। देखिए, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली, आपको एक ना एक दिन उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। सो बिलीव इन यू एंड डू वर्क अकॉर्डिंगली। अपने नए काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करते रहिए, इंटरनेट पे पढ़िए। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन लोगों ने उसमें मास्टर्स किया है, जो लोग उसमें एक्चुअली सक्सेसफुल हैं या जिन्होंने बहुत कम टाइम में उसको लर्न कर लिया है, उनकी गाइडेंस आपके लिए जरूर काम आएगी। उनसे गाइडेंस लीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, रिसोर्सेज पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रिव्यूज। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ऑनलाइन तो आप उसके रिव्यूज चेक करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। आप उसके रिव्यूज चेक कीजिए। अगर आपको उसके रिव्यूज ठीक लगते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है, तो ही तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सिमिलरली आप रिव्यूज देखिए कि जो बिजनेस या जो भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी आप सीखने जा रहे हैं, वो वर्थ इट होना चाहिए, उसकी आगे लाइफ में इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उसका मार्केट एक्सपैंड होने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आपको उसके लॉसेज हो और इन एंड आउट्स पता ही ना हो और आप उस काम के पीछे लगे रहें, पता चला उसका तो मार्केट ही ओवर हो गया। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, कई बार टेक्नोलॉजीज कोलैप्स कर जाती हैं, वो आगे जाकर नहीं चलती हैं, या नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं मार्केट में और फिर वो उन पर काम होता है और पुरानी टेक्नोलॉजीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। सो कीप लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजीज अकॉर्डिंगली। इसी तरह अपने आप को अपग्रेड रखिए, अपडेट रखिए, इंफॉर्मेशन लेते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए। वंस व्हेन यू आर रेडी एंड श्योर अबाउट इट, तभी आप उस काम को स्टार्ट कीजिए। तो फिर आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, आपका डर कम हो जाएगा। सो इस डर से ओवरकम करने के लिए अपने आप को हर तरह से रेडी करना बहुत जरूरी है। एक और बात, आपने कोई नया काम स्टार्ट किया और आपको लगता है कि एक ने और स्टार्ट किया था और वो फेल हो गया था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें कोई और फेल हुआ है तो आप भी फेल हो जाएंगे। नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। हो सकता है उन्होंने उस तरह से प्लान ना किया हो जिस तरह से आप कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखकर, आप अपने पॉइंट्स इंप्लीमेंट करके तब अपने काम को स्टार्ट करेंगे तो आपका रिस्क कम होगा, डर कम होगा। हो सकता है एक चीज में उतरने से पहले उन्होंने वो सब कैलकुलेशंस नहीं किया और उनको लॉस हुआ हो, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप क्या कर सकते हैं,
अगर आपको ये पता है कि उनको लॉस हुआ तो आप वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कि वो लॉस क्यों हुआ, क्योंकि लॉस होने के बाद हर किसी को ये पता होता है कि वो लॉस उसको क्यों हुआ है। अगर वो ये स्टेप लेता तो नहीं होता, लेकिन उसने ये स्टेप नहीं लिया इसलिए उसको लॉस हो गया और वो फेल हो गया मे बी। और अगर हो भी जाए तो क्या ये जरूरी है कि हम रीअटेम्प्ट करें ही ना? हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए। अगर आप श्योर हैं कि कभी ना कभी बेनिफिट मिलेगा तो दोबारा ट्राई कीजिए। कितने सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि उन्होंने रीअटेम्प्ट किया, उन्होंने चैनल दोबारा बनाया, उन्होंने वीडियोस दोबारा बनाए और उसके बाद उन्हें उन्हें एक्चुअली अनबिलीवेबल सक्सेस मिली। जब वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं ओपनली कि ये हमारे साथ हुआ, तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करके आगे बढ़ जाइए। फियर अपने आप कहीं भाग जाएगा, चला जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई आप एक बिजनेस चूज करते हैं या फिर आप एक जॉब चूज करते हैं, तो मेरा मानना है कि हमेशा 2 स्किल्स, 2 ऑप्शंस आपके हाथ में होने चाहिए। जैसे बच्चे सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे और उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो डॉक्टर तो नहीं बन पाए, चलो हम मेडिसिन में कुछ अच्छा कर लेते हैं। आई थिंक इट इज अ ग्रेट आइडिया टू हैव 2 आइडियाज इन योर माइंड। ऑफ कोर्स हमें अपने फर्स्ट चॉइस पे ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन जिंदगी जो है वो बदलती रहती है, उसके एक्सपीरियंसेस बदलते रहते हैं। अगर आप एक में फोकस होकर काम कर रहे हैं और तब भी सफलता ना मिले, तो कम से कम आप दूसरे पे काम करेंगे तो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। आपकी फैमिली आपसे जुड़ी है, आपके लोग आपसे जुड़े हैं। अगर आप इन कैलकुलेटेड रिस्क पे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो फेल होने के चांसेस बहुत नील होते हैं। फिर भी अगर आपका लक साथ ना दे तो हमेशा 2 ऑप्शंस अपने हाथ में रखिए। हताश और निराश होने की बजाय दूसरे ऑप्शन को आजमाइए, ट्राई कीजिए और उसे थोड़ा इजी रखिए और ज्यादा श्योरिटी पे रखिए। हो सकता है उसके बेनिफिट्स कम हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं फेल हो गए हैं। यू कैन कीप ट्राइंग द फर्स्ट वन, बट देन आप कम से कम अपने अर्निंग रिसोर्सेज उस सेकंड ऑप्शन से अर्न कर सकते हैं। और मोर ओवर, जो अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हम बर्बाद हो गए, पैसा नहीं है, पूरा पैसा डूब गया, रिस्क को कैलकुलेट करके मैं बार बार कह रही हूं, हमेशा तब इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डोंट फियर, ओनली वर्क हार्ड, स्मार्ट एंड वाइजली। अगर आप काम को अपनी बुद्धिमत्ता से करते हैं, बुद्धिमानी से करते हैं, या फिर और आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स ट्रैक करते हैं, कहाँ बेनिफिट हुआ, कितना लेबर इन्वॉल्व हुआ, क्या हुआ, मतलब बिजनेस ही नहीं, इवन आप अपना अगर कहीं सीखने जा रहे हैं, कोई टैलेंट डेवलप कर रहे हैं, इवन आप जिम भी जा रहे हैं, कई बार तो जिम स्टार्ट करने के बाद भी डर लगता है कि कोई बॉडी खराब हो गई तो। ये सारे फैक्टर्स आपके काम करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, प्लानिंग कैलकुलेट कीजिए, कैपेबिलिटीज, रिस्क फैक्टर्स, और मोर ओवर अपनी स्ट्रेंथ को अप रखिए, रिगर अप रखिए और मेहनत करते जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। फेलियर के चांसेस बिल्कुल निल होंगे। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होते, झूठ बोलने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। हर कोई जानता है कि हर जगह पर फेल और सक्सेस जुड़े हुए होते हैं। आप आज कामयाब हैं, जरूर नहीं उतने ही कामयाब आप कल होंगे। आज आप कामयाब नहीं हैं, जरूरी नहीं कि कल आप कामयाब नहीं होंगे। सो व्हेन समथिंग इज अनसर्टेन और आपको सिर्फ एफर्ट करने हैं, तो थोड़ा से कैलकुलेटेड कर लीजिए, ये पॉइंट्स अपनाइए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इफ यू लाइक द वीडियो। टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.